हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट्स। इस वीडियो में माइक्रोवेव एंड रडार का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, माइक्रोवेव एंड रडार। उसी का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन ए क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर द इनपुट कैविटी इज कॉल्ड। क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर में इनपुट कैविटी को क्या बोला जाता है? तो इनपुट कैविटी को बंचर बोला जाता है और आउटपुट कैविटी को कैचर बोला जाता है। इनपुट कैविटी को बंचर और आउटपुट कैविटी को कैचर। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ए सर्कुलर वेवगाइड द डोमिनेंट मोड इज। सर्कुलर वेवगाइड में डोमिनेंट मोड क्या होता है? TE11 होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 2 का, TE11। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूजेज हीलिक्स। कौन सा डिवाइस जो है हीलिक्स का यूज करता है? तो ट्रेवलिंग वेव ट्यूब, TWT जो है हीलिक्स का यूज करता है। ठीक है, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। ऑप्शन सी हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायग्राम टू शो डिस्टेंस टाइम हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर इज कॉल्ड। कह रहा है ऐसा डायग्राम जो क्या करता है? डिस्टेंस टाइम हिस्ट्री दिखाता है इलेक्ट्रॉन का क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर में, तो वैसे डायग्राम को एप्पल गेट डायग्राम बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 4 का, एप्पल गेट डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए वेवगाइड सेक्शन इन ए माइक्रोवेव सर्किट एक्ट्स एज। वेवगाइड सेक्शन जो होता है माइक्रोवेव सर्किट में, वो किस तरह से काम करता है? तो हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर रिपेलर इलेक्ट्रोड इज एट। रिपेलर इलेक्ट्रोड जो होता है वो कहाँ पे होता है? निगेटिव पोटेंशियल पे होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 6 का, निगेटिव पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए डुप्लेक्सर इज यूज टू। डुप्लेक्सर का यूज किया जाता है, यूज एन एंटीना फॉर रिसेप्शन और ट्रांसमिशन विदाउट इंटरफेरेंस। एक ही एंटीना से रिसेप्शन और ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए सिग्नल दोनों के लिए यूज किया जाता है बिना इंटरफेरेंस के। ऑप्शन डी हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सेमीकंडक्टर डायोड विच कैन बी यूज इन स्विचिंग सर्किट इन माइक्रोवेव रेंज इज। कह रहा है स्विचिंग सर्किट में, माइक्रोवेव रेंज में मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में स्विचिंग सर्किट में यूज किया जाता है। कौन सा सेमीकंडक्टर डायोड है? तो वो पिन डायोड होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पिन डायोड का यूज किया जाता है, 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन ऑसिलेटर यूजेज। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन ऑसिलेटर में क्या यूज करता है? तो वन कैविटी रिजोनेटर यूज करता है, वन कैविटी रिजोनेटर। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन ऑसिलेटर यूजेज वन कैविटी रिजोनेटर। ऑप्शन 9 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच मोड हैज द लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन सर्कुलर वेवगाइड। लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किस में होता है? तो लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसी में होगा जिसका डोमिनेंट मोड में फ्रीक्वेंसी जो है लोएस्ट हो जाता है। डोमिनेंट मोड में लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो डोमिनेंट मोड सर्कुलर वेवगाइड में कौन सा होता है? TE11, मतलब इसका लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन ऑसिलेटर इज ए। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन ऑसिलेटर क्या है? तो ये लो पावर डिवाइस होता है। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन ऑसिलेटर लो पावर डिवाइस होता है। 11 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए निगेटिव रेसिस्टेंस डिवाइस। कह रहा इसमें से कौन सा निगेटिव रेसिस्टेंस डिवाइस नहीं है? तो गन डायोड निगेटिव रेसिस्टेंस डिवाइस होता है, टनल डायोड भी होता है, इम्पैक्ट डायोड भी होता है। वैरेक्टर डायोड जो है ये निगेटिव रेसिस्टेंस डिवाइस नहीं होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है, द डोमिनेंट मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में डोमिनेंट मोड कौन सा आता है? TE10। सर्कुलर में TE11 सर्कुलर वेवगाइड में, और रेक्टेंगुलर में TE10। रेक्टेंगुलर में TE10। ऑप्शन सी हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, पिन डायोड हैज। पिन डायोड में क्या होता है? P+ एंड N+ लेयर सेपरेटेड बाय I लेयर। ठीक है, एक P+ लेयर होता है और एक N+ लेयर होता है, और इस दोनों के बीच में I होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द ड्यूटी साइकिल ऑफ ए रडार ट्रांसमीटर इज इक्वल टू। रडार ट्रांसमीटर का ड्यूटी साइकिल क्या होता है? तो पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी इनटू पल्स विड्थ होता है। ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू पल्स विड्थ।
ऑप्शन ए हो जाएगा। ड्यूटी साइकिल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी इंटू पल्स विड्थ, ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन विल नॉट बी सपोर्टेड बाय ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में कौन सा जो है मोड सपोर्ट नहीं होता है, कौन सा मोड सपोर्ट नहीं होता है, तो TM10 जो है सपोर्ट नहीं होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव एनर्जी को एम्पलीफिकेशन के लिए कौन सा, किसका यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, तो ट्रैवलिंग वेव ट्यूब का यूज किया जाता है माइक्रोवेव एनर्जी को एम्पलीफाई करने के लिए, ऑप्शन 17 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रडार प्रिंसिपल इज यूज इन। रडार प्रिंसिपल किसमें यूज करता है, डिटेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, बर्गलर अलार्म, गैरेज डोर ओपनर, सभी में यूज किया जाता है रडार प्रिंसिपल का, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 19 है, द प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन आर। ट्रांसमिशन लाइन का प्राइमरी कांस्टेंट क्या होता है, आर, एल, जी एंड सी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन टर्म्स ऑफ आर, एल, जी एंड सी, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है, पर यूनिट लेंथ के सेंस में होता है। इन टर्म्स ऑफ आर, एल, जी एंड सी, द प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज, प्रोपगेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी, ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा। 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट में किसका यूज किया जाता है, तो माइक्रो स्ट्रिप लाइन का यूज किया जाता है, माइक्रो स्ट्रिप लाइन का, ठीक है, और माइक्रो स्ट्रिप एंटीना का यूज किया जाता है मोबाइल में, छोटा सा होता है, माइक्रो स्ट्रिप लाइन का यूज किया जाता है आईसी में, ऑप्शन ए हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 22, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या होता है, आर नाइदर रिफ्लेक्टेड नॉर एब्जॉर्ब बाय आइनोस्फेयर। माइक्रोवेव जो है न ही रिफ्लेक्ट होता है और न ही एब्जॉर्ब होता है आइनोस्फेयर के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, द मेन एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग वेव ट्यूब ओवर क्लिस्ट्रॉन इज। ट्रेवलिंग वेव ट्यूब का क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है क्लिस्ट्रॉन के अपेक्षा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ट्रेवलिंग वेव ट्यूब का क्या होता है, बैंडविड्थ हायर होता है कंपेयर टू क्लिस्ट्रॉन, ऑप्शन ए हो जाएगा, बैंडविड्थ हायर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड हैज विड्थ ए, देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ करस्पॉन्डिंग वेव इज। क्या हो जाएगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ए इज इक्वल टू, अगर वेव विड्थ ए है तो ए इज इक्वल टू लेमडा सी बटे 2 होता है, मतलब यहाँ से लेमडा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a, मतलब लेमडा सी कट ऑफ वेवलेंथ निकालना है, ठीक है, कट ऑफ वेवलेंथ निकालना है, ट्वाइस ऑफ विड्थ हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज इक्वल टू लेमडा सी बटे 2, ऑप्शन ए हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, माइक्रोवेव्स आर यूज फॉर। माइक्रोवेव का यूज किसके लिए किया जाता है, टेलीफोनी में यूज किया जाता है, रेडियो ब्रॉडकास्ट में, टीवी सिस्टम, सभी में किया जाता है, ऑल ऑफ एबव, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए रैट रेस इज ए। रैट रेस क्या है, हाइब्रिड जंक्शन फॉर माइक्रोवेव। हाइब्रिड जंक्शन को रैट रेस भी बोला जाता है, ठीक है, ऑप्शन 26 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, द बीम ऑफ ए रडार शुड बी। रडार का बीम क्या होता है, वेरी नैरो होता है, रडार का जो बीम होता है वो वेरी नैरो, बहुत ही पतला होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 27 का ए। 28 है, इन ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में क्या होता है, द ब्रॉड विड्थ इज जनरली लेबल्ड ए एंड हाइट बी। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में जो ब्रॉड वाला जो होता है ये ब्रॉड वाला हो गया, और हाइट को हम लोग बी से करते हैं, ब्रॉड वाला को ए से जनरली करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए 28 का। 29 है, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन इज ए। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन क्या है, तो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन ऑसिलेटर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रडार। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, 30 का डी हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। 31 है,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MTI? मूविंग टारगेट इंडिकेशन, मूविंग टारगेट इंडिकेशन। ऑप्शन 31 का बी हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, ए रेडार दैट इज यूज फॉर मेजरिंग द हाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज नोन एज। कह रहा है एयरक्राफ्ट का हाइट को मेजर करने के लिए कौन सा रेडार का यूज किया जाता है? तो रेडार अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्टीमीटर। 32 का ए हो जाएगा। 33 है, व्हाट आर द ऑपरेशंस परफॉर्म यूजिंग रेडार? रेडार कौन कौन सा ऑपरेशन करता है? डिटेक्शन करता है ऑब्जेक्ट को, ट्रैकिंग करता है, लोकेटिंग करता है, सभी करते हैं। ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव हो जाएगा। 33 का डी हो जाएगा। 34 है, रडार आर। रडार कैसा डिवाइस है? तो एक्टिव सेंसिंग डिवाइस होता है। रडार एक्टिव सेंसिंग डिवाइस होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 है, टाइम इंटरवल्स बिटवीन सक्सेसिव पल्स ऑफ ए क्लॉक आर रेफर्ड टू एज। तो कह रहा है टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव पल्स के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसको क्या बोला जाता है? तो पल्स रिपीटेशन टाइम बोला जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 35 का सी, पल्स रिपीटेशन टाइम। 36 है, टारगेट्स दैट आर नॉट विजिबल टू रेडार। ऐसा टारगेट जो रेडार को विजिबल नहीं होता है एट ए सर्टेन स्पीड, कुछ खास स्पीड पे, आर रेफर टू जे। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पीड बोलते हैं, जो नहीं दिखता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 36 का बी। 37 है, पल्स सिग्नल यूज टू ऑपरेट द रेडार इज कॉल्ड। तो पल्स सिग्नल का यूज करता है रेडार को ऑपरेट करने के लिए, तो ऐसा रेडार को क्या बोला जाता है? पल्स रेडार बोला जाता है। 37 का ए हो जाएगा, पल्स रेडार। 38 है, व्हाट इज यूटिलाइज टू डिटेक्ट टारगेट दैट आर नॉन स्टेशनरी। जो नॉन स्टेशनरी मतलब स्थिर नहीं है, तो उसको उसको डिटेक्ट करने के लिए किसको यूटिलाइज किया जाता है? तो मूविंग टारगेट इंडिकेटर MTI रेडार का यूज किया जाता है। MTI रेडार का यूज किया जाता है जो मूविंग ऑब्जेक्ट टारगेट है, नॉन स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब स्थिर होता है, नॉन स्टेशनरी मतलब मूविंग हो गया एक तरह से। तो मूविंग टारगेट इंडिकेशन रेडार का यूज किया जाता है। 38 का बी हो जाएगा। 39 है, व्हाट प्रिंसिपल इज यूज इन MTI रेडार। मूविंग टारगेट इंडिकेशन रेडार में कौन सा प्रिंसिपल का यूज किया जाता है? तो डॉपलर इफेक्ट का यूज किया जाता है। 39 का बी हो जाएगा, डॉपलर इफेक्ट। 40 है, रिसीव्ड सिग्नल फ्रीक्वेंसी डैश इफ द टारगेट टेंस टू मूव इन रेडार डायरेक्शन। देखिए रेडार डायरेक्शन में जब टारगेट आएगा तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो रिसीव्ड सिग्नल फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, इफ द टारगेट टेंस टू मूव इन रेडार डायरेक्शन, रेडार के डायरेक्शन में आएगा टारगेट, तो जो रिसीव्ड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करेगा। 40 का सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे माइक्रोवेव एंड रडार का, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।